जियो हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम था चिरैया। मैंने भी जस्ट वॉच की। अभी नहीं, 1 2 3 दिन 2 3 दिन पहले मैंने वॉच की। मैं काफ़ी लेट रिव्यू कर रहा हूँ इसका। इसके लिए मैं माफ़ी नहीं चाहूँगा। लेकिन खैर कोई नहीं। चिरैया मूवी देखी जिसके लिए मैंने दिल से सोसाइटी क्या कहती है, वुमेन मैन की लस्ट के बारे में इन्होंने बात की है। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा इस पर। आपको अगर खुल के ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना है तो आप कोई दूसरा चैनल जाके देख सकते हैं, बट मैं ऐसे ही ऊपरी ऊपरी हल्का सा रखूँगा हाथ। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वीडियोस फैमिली वगैरह भी देखते हैं तो मैं ज़्यादा ठीक है। तो शुरू करते हैं। चिड़िया का ये हॉटस्टार पे आई है और इसका सीधा सीधा मकसद था कि सोसाइटी की जो भी वीमेंस हैं उनकी विदाउट परमिशन शादी, ये नहीं है कि आपको एक परमिट मिल जाता है अपनी लस्ट को दूसरे के ज़रिए, अदरवाइज वेल शादी इज़ नॉट जस्ट परमिशन टू सेटिस्फाई योर लस्ट। ये सही नहीं है, क्योंकि विदाउट परमिशन वुमेन के, समझिए, ये हम ढेर बोल देती लगा था। सॉरी, जानबूझ के गलती कर दी, लेकिन फिर भी अब सीधे सीधा बोल रहे थे, ठीक है ना। तो साथ ही ये परमिशन नहीं देती कि विदाउट वुमेन की पर विदाउट सॉरी ढेर हम बोल रहे थे यार, फंबल इतना कर रहे थे कि हमें गुस्सा आया था कि हम क्या बोल रहे थे, हमें खुद नहीं समझ में आता। क्योंकि इस सीरीज़ ने मेरे दिमाग को इतनी अच्छी तरीके से जकड़ रखा है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ और कह कुछ हो रहा हूँ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि सीधे सीधे से भाषा में सिंपल सा फंबल। देखिए, जब भी कोई मैं अच्छी बात करने जाता हूँ फंबल हो जाता है। वेल कोई नहीं, फिर भी करते हैं। तो चिड़ै का मेन पॉइंट यही है कि समाज में जो चल रही है वीमेंस के, वो सेफली महसूस नहीं कर रही है। शादी के बाद भी अगर उनके परमिशन के बिना उनका मैरिटल, अबे क्या बोलूँ मैं, तो उनके परमिशन के बिना उनके अपनी लस्ट को सेटिस्फाई किया जाए उनके थ्रू, तो ये गलत है। और इसी को कहीं ना कहीं दिखाती है ये चिड़ैया मूवीज़। हाँ, अभी ये अभी सही बोला यार, फरहान सही बोले अभी, ठीक है। तो अभी क्या है, चिड़ैया मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे विदाउट परमिशन एक 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 सेकेंड, इसकी स्टोरी मैं बता दूँ, बहुत हो गया वो कब बस कर रही थी मैं कुछ एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पाती है, तू सब समझ पाओ तो वहाँ। तो हम सीधा सा सिंपल सी बात हमें समझती स्टोरी का। पूजा नाम की लड़की है, अनु नाम का एक लड़का है, अनु नाम का लड़का, अरुण नाम का, हाँ अरुण नाम का एक लड़का है, पूजा नाम की एक लड़की है, ठीक है। तो अरुण की जो भाभी हैं वो कहती हैं कि मेरा अरुण बहुत ही शुद्ध शाकाहारी, प्योर है, जेंटलमैन हार्ट एंड काइंडनेस से भरा हुआ है। पर उन्हें क्या पता चलता है शादी के बाद, जब वो अरुण पूजा के जब अरुण पूजा से शादी करता है तो उन्हें ये पता चलता है कि पूजा इतनी डिप्रेस क्यों है, शादी के बाद इतना एंग्जाइटी में क्यों है। ये सब तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर। बट जब पूजा टेरेस पे जाके आत्महत्या करने की सोचती है, सॉरी खुदकुशी, सॉरी एक सेकेंड, खुदकुशी, अभी हमें एक सेकेंड हम ये पूछा जाती, हाँ सॉरी जा रहा है वेल, जब पूजा छत पे जाके खुदकुशी करने के लिए, सॉरी जब जाके पूजा छत पे सुसाइड करना चाहती, यही बोलना चाहता था मैं, यही बोलना चाहता था। सुसाइड आ नहीं रहा था, यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक नहीं आ रहा था, तो वही सुसाइड निकालने के लिए मैं यहाँ तक लाने के लिए इतना घुमाया आप लोग को। वेल कोई नहीं। तो जब पूजा टेरेस पे जाके सुसाइड करना चाहती है तो उनकी भाभी, अरुण की भाभी आके टेरेस पे पूछते कि पूजा क्या हुआ, तो पूजा बोलती है कि दिस और दैट वाली बात है,
ठीक है, विदाउट मेरे परमिशन मेरे साथ अपना जो अरुण है वो लस्ट सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है एंड दैट्स नॉट फेयर। तो अरुण की भाभी बोलती हैं शादी का मतलब तुम्हें पता है? अरे दादा ई काका आती दादा की भाभी वेल। तो पूजा बोलती है आपको कंसल्ट का मतलब पता है? तो अच्छा इधर पता पता खेलती है, अरे दादा वेल कोई नहीं। तब तब जब अरुण की भाभी कहती है कि नहीं मेरा अरुण तो ऐसा नहीं कर सकता आप तुम्हारे साथ, तो पूजा कहती है नहीं नहीं ऐसा ही हुआ है। तो अरुण की भाभी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये समझने में कि उनका अरुण बेकार है। जो कहती थी प्योरनेस है, काइंडनेस, जेंटलमैन हार्ट, उनका अरुण ऐसा निकलेगा ये उन्होंने सपने में भी सोचा था। लेकिन खैर जब ऐसा हुआ तो उनकी भाभी ने क्या कहा? उनकी भाभी ने कहा कोई नहीं, हम लोग जाएंगे समाज में इसकी आवाज़ उठाएंगे कि यह सब मैरिटल रेप सही नहीं है। ठीक है, वुमेंस को ये अधिकार होना चाहिए कि उनकी परमिशन के विदाउट उनकी बॉडी को कोई टच नहीं कर सकता। ये सिखाती है चुराई मूवी एंड फाइनली मैंने बिना फंबल किए ये ओपनली बोल दिया। ठीक है, ये अधिकार होना चाहिए और यही मूवी ये सिखाती है चिरैया मूवी। ठीक है, एंड जब पूजा को ये आवाज़ उठानी थी तो उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर नहीं बोलते, गलत बोल दिया, अरुण के पिताजी कहते हैं। इसका मुझे इंग्लिश में मीनिंग नहीं मिला है, मैं यहाँ तक आया यहाँ तक नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो वेल कोई नहीं, स्टोरी बता देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे। तो जब अरुण के पिताजी ने कहा कि भाई अगर तुम्हें ये सब करना है ठीक घर की बात घर में ही रहे तो ये अच्छा है, तो नहीं, पूजा ने कहा नहीं भाई साहब कैसी घर की बात कर पाएगी, हम तो ढिंडोरा पीटेंगे भुवन बाम का। ठीक है, लेकिन खैर तो अरुण की भाभी भी अब पूजा के साथ है। ये जाते हैं लोग समाज में वकील वगैरह के साथ, वकील कहता है नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसे कैसे विदाउट परमिशन, चलो आवाज़ उठाते हैं। तो उन्होंने गया, उसके बाद क्या हुआ क्लाइमेक्स पे आपको ये बता दूँ कैसे उन्होंने आवाज़ उठाई और क्या अरुण को अपनी गलती का एहसास होगा, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये पूरी मूवी जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। चिरैया जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल ऑन नाउ, चाहो देखो। ठीक है, और बस जाओ देखो, फ्री का प्रमोशन कर दिया जियो हॉटस्टार वाला, शर्म आनी चाहिए तुमको। फ़ान अख्तर को साइन करो अभी मूवी में, वेल कोई नहीं। तो यही मूवी सिखाती है कि कैसे सोसाइटी में जो वेपन्स को लेके इतना चल रहा है एंड हर जगह मैन अपने लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते। ज़्यादातर वो होते हैं जो अनएजुकेटेड अनरियलिस्टिक तरीक़ों से वेमेंस को, या फिर खैर ये तो डीपली हो जाएगा, मैं बोल दूँगा कुछ तो, इसलिए मैं यहीं पे बंद करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, बाकी ऐसे समाज में ऐसे जो लोग हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कूट के एकदम ऐसे कूट के लस्ट भरा हुआ है, वो अपने लस्ट पे कंट्रोल करना ज़रूर चाहिए। क्योंकि जिनके अंदर पूरी लस्ट भरी होती है भाई साहब, वो अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते। ठीक है, उनके लाइफ में कोई बड़े अचीवमेंट या बड़ी गोल्स उनके सेट वो नहीं होते, वरना एज उनके लिए ये बहुत आम बात होती है। जैसे हर मैन में होता है, ठीक है, नॉर्मल हार्मोन्स नहीं, खैर कोई नहीं, इस सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब बायोलॉजी के कॉलेज, ये सब बायोलॉजी के टीचर ने मुझे बताया है कि मैन और वीमेन का अलग अलग हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसके बारे में अलग बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये मूवी है, अगर आपको अच्छी लगे तो जाओ देखो। ठीक है, ना भी अच्छी लगे तब्बू जाओ, हम तब्बू भेजे तो हैं, गो एंड वॉच जियो हॉटस्टार। ठीक है, अभी कुछ देर में IPL शुरू होना और हो हाँ दे बहु फंबल के लिए, तो फंबल के लिए कोई बताइए कुछ कर नहीं पाओ। ठीक है ना, तो जावा देखे ऑलरेडी 10 मिनट बकचोदी के चुका लिया चिड़ैया में। ठीक है, तो चिड़ैया जाओ देखो, अच्छी लगे तो है। और इससे पहले आई थी मिसेस मूवी, मिसेस सानिया मल्होत्रा की, भाई साहब इसमें क्या एक्टिंग की थी सानिया मल्होत्रा ने, क्या गजब की एक्टिंग की थी भाई। उसकी स्टोरी टेलर वाह सुभान अल्लाह, उसकी जो स्टोरी टेलिंग थी, जो कहानी का तरीका था बताने का भाई, वो मुझे बहुत पसंद आया था। क्योंकि उसमें एक परिवार होता है जो
अपनी एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का शिकार होता है उनकी जो आई हुई शादीशुदा नई नई नवीली दुल्हन होती है। इन सब चीज़ों का शिकार हो जाती है। तो भाई वो तो किस तरह वो मेंटली डील करती है अपने परिवार की परेशानियों को, इतनी मेंटली डील करती है भाई, इतनी परेशान हो जाती है ना, एक चटनी करती हैं, सिलपट्टे वाली चटनी करती हैं। ठीक है, मिसेज आप मूवी देखिएगा, सानिया मल्होत्रा की भाई अमेजिंग टैलेंट, स्टोरी टेलिंग सुभान अल्लाह, एंड एक्टिंग प्योर गोल्ड। क्या एक्टिंग की थी। सानिया मल्होत्रा को मैं दंगल से जानता हूँ, दंगल में उन्होंने एक्टिंग की थी आमिर खान के साथ, भाई अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, तो खैर जाओ देखो, मिसेस भी देखना और चिरैया भी देखना। वैसे 11 मिनट हो चुका है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।